as a... अब हम इसको ना डाइसेक्ट करते हैं कि व्हेन ए साइकियाट्रिस्ट कॉल इट डिप्रेशन एंड व्हाट इज एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, दैट विल क्लैरिफाई द पिक्चर. तो डिप्रेशन के जैसे ओसीडी के क्राइटेरिया हैं. इंटरेस्टिंगली जैसे ओसीडी में 2 वीक्स है, हर किसी में 2 वीक्स नहीं होता साइकियाट्री में. कुछ में 1 ईयर भी होता है, सॉरी 6 मंथ्स भी होता है, 1 ईयर भी होता है, कुछ में 1 वीक भी होता है. डिप्रेशन को डायग्नोज करने के लिए भी यू नीड 2 वीक्स एटलीस्ट. तो उसमें 9 सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन को डायग्नोज करने के लिए व्हेन ए साइकियाट्रिस्ट से इट इज़ अ डिप्रेशन. और उस 9 में से भी 2 मेन सिम्टम्स होते हैं. वन इज़ एनीडोनिया एंड सेकेंड इज सैडनेस ऑफ मूड. सैडनेस ऑफ मूड इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल. अगर आप डिप्रेस्ड है तो आपका मन उदास होगा, आपका रोने का मन करेगा. बहुत बार तो लोग ये भी शिकायत करते हैं मेरा रोने का मन करता है बट मुझे रोना नहीं आता, एंड दे फील वेरी अनकम्फर्टेबल अबाउट इट. So all the things are sadness of mood. Second word is very interesting, that is anhedonia. Hedonia means enjoyment, maza. Anhedonia means loss of enjoyment. Loss of enjoyment in what? What you previously used to enjoy. As somebody used to enjoy shopping. He doesn't want to go to shopping also. Somebody used to love watching cricket. He's not seeing IPL anymore. Somebody used to love talking to his own son or daughter. He doesn't feel like even doing that. Somebody was very passionate about his work, but he doesn't feel like going to office. That is anhedonia. So out of these 2 main criteria, at least one should be present. Even both can be present, but out of the 9, these 2, one should be present to call it depression. Then we'll talk about other criteria. Why these are known as the major and other are the minor? Because other symptoms can be present in other illnesses also. जैसे देयर इज लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, वो एडीएचडी में भी हो सकता है, किसी और बीमारी में भी हो सकता है. इसलिए इनको मेन सिम्टम्स माना जाता है, बाकियों को भी माना जाता है. उसमें से भी 4 काउंट होते हैं. तो वन ऑफ देम इज कंसंट्रेशन, कि आपका काम करने का मन नहीं करता. कई बार कंसंट्रेशन की बजाय नॉर्मल लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं मेरे को आजकल याद नहीं रहता, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट, सो दे आर नॉट एबल टू मेमोराइज. तो हमारी बुक में मेमोरी लॉस तो नहीं लिखा बट कंसंट्रेशन लिखा हुआ है. देन देयर इज ई, दैट इज एनर्जी. थकावट या वीकनेस या टायर्डनेस. थोड़ा सा काम करते ही थक जाना, दैट इज टायर्डनेस. वीकनेस मतलब पड़े पड़े ही थकावट हो जाती है. तो कई बार तो मजाक में भी बोलते हैं ना, ये तो पड़ा ही रहता है, संडे को भी थका ही रहता है. दैट इज डिफरेंट. तो दैट इज वीकनेस एंड टायर्डनेस. देन देयर इज स्लीप. नींद नहीं आना इज ऑल्सो डिप्रेशन. नींद बहुत ज़्यादा आना कैन ऑल्सो बी साइन ऑफ डिप्रेशन, कि आप पड़े रहे हैं. उसके बाद सेल्फ हार्म, suicidal thoughts. Many people think suicide is the main criteria of depression. No, it can be present in borderline personalities. It can be because of alcohol. It can be some other things also. It is not the main criteria, but it is one of the criteria of depression. Then there is psychomotor activity. Psyche means mind, motor means physically. जैसे हम कार्टून्स में देखते हैं ना, झुके हुए चल रहा है, मूवमेंट्स कम हो रही हैं, जैसे क्रिकेटर जब आउट हो जाता है 0 पे, his body language is different. So something like that. So psyche, mind में भी you feel low, and body also you feel low. So that is psychomotor activity. Then there is guilt feelings. Guilt feelings मतलब कि आपको लगता है मेरी गलती है. आमतौर पे इंसान की फितरत क्या होती है, तू गलत है, मैं थोड़ी गलत हूँ. बट यू पुट सेल्फ ब्लेम, कि मतलब कई बार तो डिल्यूजन ऑफ गिल्ट भी होता है कि पड़ोसी के घर बच्चा नहीं हो रहा क्योंकि मैं मनहूस हूँ. पीपल हैव सेड दैट. एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था मेरे क्लिनिक पे. नया नया साइकियाट्रिस्ट था मैं, पैसे लेने शुरू में शुरू किए थे प्राइवेट. प्रीवियसली आई वाज इन गवर्नमेंट जॉब. तो उन्होंने फीस पूछी, तब रिसेप्शन नहीं था मेरा, मैंने खुद ही पैसे लिए. एंड पेशेंट स्टार्टेड क्राइंग कि इतना पैसा खर्च होगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे. तो मेरे को गिल्ट हो गया, मुझे ही गिल्ट हो गया. मैंने वो फीस वापस कर दी. फिर वो चले गए. फिर वो वापस आए, उसके रिश्तेदार मुझे फीस 15 मिनट बाद दे के गए, लेकिन कमेंट भी मार के गए कि आप तो साइकियाट्रिस्ट हो, आपको तो समझ आनी चाहिए थी कि पहले पेशेंट को बाहर भेज देते फिर मांगते. नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर. So I think हर symptom almost is something that you've gone through and felt like your family had said कि psychiatry करोगे तो कुछ problem तो नहीं हो जाएगी. What I'm trying to say actually was, मैं वहाँ पे वो lose कर गया अपना concept. What I'm trying to say is anxiety is normal, being depressed is normal, being obsessed is also okay, being passionate is fine, but
इसमें एक कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, जो हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे। लक्षण होने चाहिए, कुछ समय के लिए होने चाहिए, और वो समय मैं डिफाइन नहीं करूँगा, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिफाइन करेगी, और उसकी वजह से डिसफंक्शन होना चाहिए। जैसे हम एक बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं जो 10-10 घंटे पढ़ रहा है, 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहा है, फिर वो आईआईटी में टॉप करता है, उसके बाकी फ्रेंड्स बोलते हैं ये पागल है, बट वो तो टॉप कर रहे हैं, लोग मिठाई बांट रहे हैं, फैमिली प्राउड फील कर रही है, बच्चा भी 9th क्लाउड पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंसान में क्या आ रहा है? डिसफंक्शन। डिसफंक्शन किस लेवल पे होगा? सोशल, ऑक्यूपेशनल, या फ्रेंडली, या इमोशनल। तो वो अपने घर वालों से ठीक से बात नहीं करने का मन कर रहा, अपने फ्रेंड्स के फ़ोन नहीं उठा रहा, काम पे जाता तो काम पे नहीं जा रहा, घर पे काम करता तो घर पे काम नहीं कर रहा, मेल है या फीमेल है, बच्चा है तो पढ़ नहीं पा रहा। तो अगर आपकी ज़िंदगी में रुकावट आ रही है, तब आपको मदद की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, तो उसके लिए जैसे हमने शुरू में बात की थी कि वाई समबडी हु कीप्स हिज डेस्क क्लीन वुड कम टू मी, ओनली ही हु नोज माई डेस्क इज क्लीन स्टिल कीप ऑन क्लीनिंग इट विल कम टू मी।